नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी को जो है हल्दी को लेकर के जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशंस चल रही हैं और सबको जो है समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो वायदा बाजार को लेकर के हो या फिर फिजिकल बाजार को लेकर के हो। सभी को जो है मतलब कन्फ्यूजन कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि जब आवक को देखते हैं या फिर पहले के स्टॉक को देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो है बिल्कुल भी तेज़ी जो है नज़र नहीं आती। चाहे वो वायदा बाज़ार के अंदर हो या फिर फिजिकल मंडियों में हो। कहीं न कहीं जो है हल्दी को लेकर के सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान नज़र आ रहे हैं कि भैया अब इसमें जाकर के करें तो करें क्या? क्योंकि वो इतने मतलब क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है कि उनको समझ पाना ही जो है मुश्किल है कि भई अब हल्दी को लेकर के साथ में चलना चाहिए या फिर हल्दी को लेकर के रुक जाना चाहिए या फिर हल्दी को जो है निकाल देना चाहिए, मतलब कि लॉस बुकिंग कर लेना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन जो है कंटिन्यू जो है हल्दी के अंदर चल रही है सभी को लेकर के, चाहे वो वायदा बाजार से हो या फिर फिजिकल बाजार से। तो चलिए हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आवक की। तो आवक देखिए मोटा-मोटी सभी जगह पे जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आवक जो है कहीं पे किसी भी मंडी के अंदर, चाहे वो मराठवाड़ा की हो या फिर तेलंगाना में कहीं हो, तमिलनाडु में हो, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि चाहे महाराष्ट्र हो या साउथ हो कि वहाँ जो है आवक जो है कोई ज़बरदस्त अपने को दिखाई दे रही हो कि आवक जो है ज़बरदस्त है। आवक जो है बिल्कुल नहीं है। स्टॉक की बात करते हैं तो वो भी जो है बिल्कुल लिमिटेड है। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक भी जो है भारी है। तो इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई हल्दी जो है तेज़ जो है रहनी चाहिए। क्योंकि जो ब सिचुएशंस बनती है, सिचुएशन के अंदर यही लगता है कि हाँ, स्टॉक कम है, अराइवल कम है, तो हल्दी में तेज़ी रहनी चाहिए। यहीं पे जो है कहीं न कहीं गड़बड़ अपने से हो जाती है, क्योंकि स्टॉक कम होने से जो है तेज़ी नहीं आती, तेज़ी आती है डिमांड से और साथ में जो है बाज़ार की धारणाओं से। तो सबसे पहले डिमांड की अगर बात करते हैं कि बाज़ार में डिमांड जो है किस तरह की चल रही है, तो देखिए जो एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो निर्यातक जो हैं, उनकी दिलचस्पी प्रेज़ेंट टाइम में जो है बिल्कुल नहीं है। इसका कारण ये है कि निर्यात नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर निर्यात अगर हो रहा होता तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है निर्यातक जो है माल जो है ज़रूर खरीदता। अगर हम बाज़ार की बात करें, चाहे थोक वालों की बात करें, तो वो सारे के सारे वेट एंड वॉच के अंदर हैं कि भैया कुछ दिन रुकते हैं, क्योंकि देखिए जब निर्यात नहीं होगा, तो कहीं न कहीं तेज़ी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। अब थोड़ा बहुत बांग्लादेश जाता है, उससे जो है इतना कोई लंबा-चौड़ा असर जो है आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर भी बांग्लादेश जा रहा है। अगर वहाँ पे भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा होता, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है ज़्यादा असर जो है अपने को दिखाई देता। अब देखिए वायदा बाज़ार की अगर बात करते हैं, तो वायदा बाज़ार यूँ समझ लीजिए कि ब पिछले हफ्ते से लेकर के ये हफ्ता जो चालू हुआ है, कंटिन्यू जो है इसके अंदर गिरावट है। मतलब तो यूँ समझ सकते हैं कि ओवरसोल्ड ज़ोन के अंदर जो है हल्दी जो चलेगी, मतलब ऐसा लगता है कि सभी लोग सिर्फ़ बेचने के इंटरेस्टेड हैं, खरीदने को जो है इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब कंटिन्यू जो है चारों साइड से जो है कंटिन्यू जो यही दिखाई दे रहा है कि भाई हल्दी में जो है ज़बरदस्त गिरावट है। और साथ में देखिए सबसे बड़ी खबरें जो बाज़ारों के अंदर फैल रही है, जिससे धारणा जो है खतरनाक पैदा हो रही है, वो धारणा ये है कि फसल जो है आने वाली फसल 20-30% ज़्यादा नहीं है। आने वाली फसल जो है जस्ट डबल जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 100 से सीधा 200% हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें फैलाने वाले हैं, उन्हीं की वजह से जो है कहीं न कहीं बाज़ार के अंदर धारणा जो है इस तरह की बन गई है कि भई आने वाली फसल डबल है। अब डबल का जब नाम लेते हैं तो उनको जो डबल बोलते हैं, जो ये चीज़ फैलाते हैं और साथ में जो ये सुनते हैं, जो अपनी धारणा को गलत वे के अंदर लेके जाते हैं, उनको भी जो है ये विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डबल कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर उसके अंदर वो विचार करेंगे तो धारणा जो है बाज़ार की चेंज नहीं होगी। अन्यथा जो है अगर विचार ही नहीं करेंगे कि मैंने बोल दिया जी डबल है और आपने मान लिया जी डबल है, तो मतलब वो कहने से डबल नहीं होती है, आने से डबल होती है। और मान लेते हैं कि चलिए डबल भी है तो फसल आने में अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं, तो डबल होने पे भी जो है बाज़ार की धारणा क्यों चेंज होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है व्यापारी बिल्कुल साइलेंट होके बैठ गए हैं कि उनको ऐसा लगने लगा है कि भैया कि डबल फसल आने वाली है। लेकिन पीछे का स्टॉक जो है कम है, इसके ऊपर विचार नहीं है, क्योंकि निर्यात की जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो नो डाउट निर्यात के अंदर कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निर्यात होगा ही नहीं। क्योंकि कभी कम, कभी ज़्यादा जो है ये मतलब बिज़नेस व्यापार का नियम है, कभी ज़्यादा निर्यात होता है, तो कभी कम होता है और कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भैया निर्यात जो है होगी ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो है धारणा को जो है बदलना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मराठवाड़ा की अगर बात करते हैं फसलों की, तो जितने मैंने वीडियो देखे हैं, जितने मैंने किसानों से बात की है,
उनसे तो साफ ज़ाहिर है कि जो 20 से 30% जो ज़्यादा बताई जा रही थी वो नहीं आएगी। और मान लेते हैं 20 से 30% ज़्यादा भी आएगी, तब भी जो है कोई प्रॉब्लम जो है हल्दी में दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? कि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर डिमांड नहीं होने के कारण जो है कहीं न कहीं जो है अपने को गिरावट जो है देखने को मिल रही है, चाहे वो वायदा बाज़ार में हो या फिर फ़िज़िकल के अंदर हो। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि निर्यात जो है, निर्यात के अंदर हम लोग अगर ये सोचते हैं कि निर्यात जो है कहीं पे भी जो है नहीं होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब कि चाहे एनसीडीएक्स की मतलब वायदा बाज़ार की बात कर रहे हैं, तो निवेशक जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि धारणा जो है सतर्कता की बनी हुई है, क्योंकि देखिए डर सभी को रहता है, क्योंकि बाज़ार में अगर डिमांड नहीं होती है तो कहीं न कहीं उनको भी जो है टेंशन रहती है कि भई बाज़ार में डिमांड नहीं है, अभी अगर हम लोग जो है खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से जो है एनसीडीएक्स के अंदर जो है ओवरसोल्ड जो है ज़ोन के अंदर चलेगी, मतलब कि इतना ज़्यादा बेचा है लोगों ने कि कंटिन्यू गिरावट जो है देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी ओवरसोल्ड होता है मतलब एक्सेस अगर माल बिकता है एनसीडीएक्स के अंदर या वायदा बाज़ार में, तो कहीं न कहीं वापस जो है बाउंस बैक की गतिविधियाँ भी जो है उसके अंदर बन जाती हैं। मतलब कि मान लीजिए कि अभी जो है ओवरसोल्ड ज़ोन के अंदर चल रही है, तो मतलब कि इसमें 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने बेचा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नीचे के भाव का इंतज़ार करते हैं और उनकी जो है खरीदी उसके अंदर चालू होती है। मतलब कि एक साइड के अंदर जो है बिकवाली अगर कई दिनों तक चलेगी, तो जो नीचे के भाव में खरीदने वाले हैं वो वेट एंड वॉच के अंदर रहते हैं कि भाई और कितना लास्ट नीचे तक जाएगा। जैसे ही उनका लास्ट आता है, उनकी खरीदारी जो है वापस चालू हो जाती है। तो मतलब कि ओवरसोल्ड ज़ोन से निकलने का मतलब निकलने का चांस जो है बाउंस बैक के अंदर वापस आता है, क्योंकि धीरे-धीरे नीचे से जो है वापस खरीदारी चालू हो जाती है। ये तो थी देखिए वायदा बाज़ार की बात। वायदा बाज़ार के अंदर जो है मेरे हिसाब से इतना लंबा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसोल्ड ज़ोन से वापस जो है जल्दी जो है निकलने के चांसेज़ इसके अंदर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं भैया एक्सपोर्ट जो है चालू होगा या फिर नहीं होगा, मतलब कि समझ सकते हैं कि निर्यात में सुधार होगा कि नहीं होगा। तो देखिए लोकल और निर्यात की दोनों की अगर बात करते हैं, तो जो आशा दिखाई दे रही है प्रेज़ेंट टाइम को लेकर के, तो कहीं न कहीं जो है जल्दी जो है निर्यात के अंदर जो है सुधार होगा, क्योंकि बहुत समय के बाद में जैसे बांग्लादेश वापस जाना चालू हुआ है, तो देखिए चालू होने की देर होती है। चालू होने के बाद में धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। नो डाउट बांग्लादेश के अलावा भी दूसरे देशों में जो गल्फ़ के अंदर जो माल जाता है, हल्दी जाती है, वो भी जो है जल्दी जो है स्टार्ट होगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि थोड़ा-सा समय लग रहा है, क्योंकि ब एक बार कोई चीज़ जब बंद हो जाती है, तो उसको वापस स्टार्ट होने में थोड़ा-सा समय लगता है, क्योंकि ब एक लाइन टूट जाती है, उस लाइन को वापस से बनाते हैं, उसके बाद में जो है एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन अगर देखते हैं, तो कहीं न कहीं आशा जो है अभी भी जो है हल्दी के अंदर दिखाई देती है, समय को देखते हुए, क्योंकि बहुत लंबा समय जो है अभी बाकी है। अगर समय नहीं होता, तो अपने को जो है प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती कि हाँ, भई समय ही नहीं है, 10-20 दिन के अंदर माल वापस आ जाएगा, नया माल बाज़ारों में पहुँच जाएगा। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में समय बहुत है, और नो डाउट वाइज़ा बाज़ार की जो मैंने आपको बोला कि ओवरसोल्ड जो चल रहा है, वो भी जो है जल्दी सुधरने की बात है। तो देखिए मेरा काम होता है कि सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन जो है आपको देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।